साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आप अपने गन्ने की फसल को टॉप बोरर की तीसरी पीढ़ी से बचाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। किसान भाइयों, गन्ने में जो सबसे अधिक टॉप बोरर की सुंडी नुकसान करती है वो तीसरी पीढ़ी की सुंडी नुकसान करती है। क्योंकि किसान भाइयों, पहली और दूसरी पीढ़ी जिस समय गन्ने की फसल में नुकसान पहुंचाती हैं उस समय गन्ना छोटा होता है, दोबारा से नए किल्ले निकल के आ जाते हैं। लेकिन तीसरी पीढ़ी उस समय पर गन्ने में नुकसान पहुंचाती है जब गन्ना थोड़ा बड़ा हो जाता है, एक दो पोरी गन्ने में बन जाती हैं। और ये समय ऐसा होता है कि गन्ने में दोबारा से फुटाव भी निकल के नहीं आता। अगर फुटाव भी निकल के आता है तो किसान भाइयों वो फुटाव किसी काम का नहीं होता। इसलिए किसान भाइयों, जरूरी हो जाता है कि गन्ने को टॉप बोरर की तीसरी पीढ़ी से बचाना बहुत ही आवश्यक है। और किसान भाइयों, जैसे ही अब पहली बरसात शुरू होगी उसी के साथ गन्ने में टॉप बोरर की तीसरी पीढ़ी का अटैक दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो किसान भाइयों, तीसरी पीढ़ी से गन्ने को बचाना बहुत ही आवश्यक है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे 2-3 कीटनाशक दवाओं के बारे में बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप अपने गन्ने को टॉप बोरर की तीसरी पीढ़ी से बचा सकते हो और अपने गन्ने से अच्छा उत्पादन ले सकते हो। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम अपने गन्ने को टॉप बोरर से बचाने के लिए इन्हीं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, अब जान लेते हैं कि इन कीटनाशकों का प्रयोग किस समय पर कितनी मात्रा में गन्ने में करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये सिजेंटा का पोलो ट्रीन है। इसके अंदर किसान भाइयों प्रोफेनोफॉस 40% प्लस 4% साइफर मैथ्रिन होती है, जिसको अधिकांश किसान भाई रॉकेट के नाम से जानते हैं। किसान भाइयों, इसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में आधा लीटर लेनी है और इसके साथ 100 ग्राम आपको किसी भी अच्छी कंपनी का इमामेक्टिन बेंजोएड 5% एसजी लेना है और दोनों को एक साथ मिक्स करके गन्ने में स्प्रे कर देनी है। किसान भाइयों, ये कॉम्बिनेशन आपके गन्ने को टॉप बोरर से 30-35 दिनों तक पूरी प्रकार से सुरक्षित रखेगा। अब बात कर लेते हैं 1 एकड़ में इसका कितना खर्चा आएगा। तो किसान भाइयों, इसका 1 एकड़ में 400 से 450 रुपये का खर्चा आएगा। ये कॉम्बिनेशन आपके गन्ने को टॉप बोरर की एक पीढ़ी से पूरी प्रकार से सुरक्षित रखेगा। किसान भाइयों, इसके बाद आते हैं दूसरे कीटनाशक पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये सिग्नेचर की डेविल है। किसान भाइयों, इसको हम अपने गन्ने में पिछली 4-5 सालों से यूज कर रहे हैं। इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट हमको अपने गन्ने की फसल में देखने को मिलता है। अगर बात करें इसके अंदर कौन से टेक्निकल होते हैं, तो किसान भाइयों, कंपनी इस पर अब 2 टेक्निकल लिखकर दे रही है। फिप्रोनिल 4% प्लस थायोमेथोक्सम 4%। लेकिन किसान भाइयों, इसके अंदर जो मुख्य टेक्निकल है उसको ये कंपनी छुपा कर रखती है। किसान भाइयों, अब ये तो मैं आपको नहीं बता सकता कि इसके अंदर और कौन सा टेक्निकल है, लेकिन इसके अंदर जो भी टेक्निकल हो उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये गन्ने को टॉप बोरर से लंबे समय के लिए सुरक्षित रखती है। और अब बात करते हैं एक नए कीटनाशक की, जिसका प्रयोग हमने पहली बार अपने गन्ने की फसल में किया है और इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट हमको देखने को भी मिला है। ये कीटनाशक है एलाइट इंटरनेशनल एग्रोलाइफ का, जो सोगी के नाम से आता है। किसान भाइयों, वैसे तो इस पर क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 0.4% लिखा हुआ होता है, जो एफएमसी के फटेरा के अंदर होता है। लेकिन किसान भाइयों, इसके अंदर भी कुछ और दूसरे मुख्य टेक्निकल हैं जिनको ये कंपनी छुपा कर रखती है। किसान भाइयों, आपको बताना चाहूंगा कि इसका हमारे लिए इस कंपनी ने 2 एकड़ में डेमो दिया था, जिसका हमारे गन्ने में बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिला है। उस गन्ने को लगभग 70 से 75 दिन हो चुके हैं और अभी तक हमारे उस गन्ने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिल रही है। अगर बात की जाए 1 एकड़ में इसकी कितनी डोज रखनी है, तो किसान भाइयों, ये पैकेट जो आप देख पा रहे हो ये 4 केजी का है। ये 2 पैकेट 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होते हैं। 1 एकड़ के लिए इसकी 8 किलो की डोज पर्याप्त होती है।
और एक पैकेट का प्राइस जो है किसान भाइयों वो 600 रुपये है। तो इसका 1 एकड़ में खर्च आएगा 1200 रुपये और इसको प्रयोग करना भी बहुत ही आसान है। इसको आप किसी भी खाद के साथ मिक्स करके अपने गन्ने के खेत में बिखराव कर सकते हो और बिखराव करने के बाद किसान भाइयों आपको अपने गन्ने की सिंचाई कर देनी है और लगातार उस गन्ने में जल्दी जल्दी सिंचाई करते रहना है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने खेत में लगातार अच्छी खासी नमी बनाकर रखनी है, तभी आपको इसका लंबे समय के लिए फायदा देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से किसान भाइयों आप सिग्नेचर की डेविल का भी उपयोग कर सकते हो। इसको भी आप किसी भी खाद के साथ मिलाकर अपने गन्ने की फसल में बिखराव कर सकते हो। अगर इसकी डोज की बात करें तो किसान भाइयों इसकी डोज 1 एकड़ के लिए आपको 1 लीटर रखनी है, जिसका प्राइस आपको 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक पड़ेगा। तो किसान भाइयों अब जान लेते हैं कि सिग्नेचर की डेविल और एलाइट इंटरनेशनल एग्रोलाइफ का कीटनाशक सोगी कितने दिनों तक गन्ने की फसल को टॉप बोरर से सुरक्षित रखेगा। तो किसान भाइयों ये जो इस समय टेम्परेचर चल रहा है, ऐसे टेम्परेचर में ये दोनों ही कीटनाशक आपके गन्ने की फसल को टॉप बोरर से लगभग 60 से 65 दिनों तक पूरी प्रकार से सुरक्षित रखेंगे। तो किसान भाइयों मेरे हिसाब से तो आपको सिग्नेचर की डेविल या एलाइट इंटरनेशनल एग्रोलाइफ का सोगी कीटनाशक का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस समय गन्ना थोड़ा बड़ा हो चुका है, उसमें स्प्रे करना संभव नहीं है। इन दोनों कीटनाशकों में से किसी एक कीटनाशक को आप किसी भी खाद के साथ मिलाकर बिखराव कर सकते हो। तो किसान भाइयों अब आपके यही कमेंट आएंगे कि प्रमोद भाई हमारे क्षेत्र में नहीं तो सिग्नेचर की डेविल मिलती है, नहीं ये सोगी उपलब्ध हो पाएगी। तो भाइयों आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास सिग्नेचर की डेविल वालों का कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, इसलिए मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि ये आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन मेरे पास एलाइट इंटरनेशनल एग्रोलाइफ वालों का कॉन्टैक्ट नंबर है, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने अपना नंबर वीडियो में देने के लिए कहा है। तो किसान भाइयों आप जो ये नंबर देख पा रहे हो इस नंबर पर कॉल करके आप सोगी कीटनाशक को अपने क्षेत्र में मंगा सकते हो, ये आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और सोगी कीटनाशक के बारे में अधिक जानकारी आप इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हो। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।